Uh, Namaskar students. Today we are going to discuss about worksheet number 6 of class 9th mathematics. This worksheet is for 19th April 2021. In this worksheet we are going to discuss about law of exponent. Law of exponent we have learned in previous classes that when the same number is multiplied repeatedly we write in exponent form. दैट मीन्स जब हम किसी संख्या को, जैसे यहाँ पे 5 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है तो 5 को 5 का पावर 7 लिखते हैं, 5 का पावर 7 लिख। यहाँ पे ये जो होता है इसको हम बेस कहते हैं और ये एक्सपोनेंट कहलाता है। यानी जब हम लिखेंगे a का पावर m तो यानी वहाँ पे a बेस होगा, आधार, इसको हम बेस कहेंगे, बेस। और जब ये m जो होता है कंधे पे बैठा होता है तो इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। ठीक है, अब आइए इसके कुछ नियम हैं उसको हम याद करें। लेट अस रिपीट द एक्सपोनेंशियल रूल। जब बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो और आपस में मल्टीप्लाई हो तो पावर आपस में जुड़ जाता है। यानी उसको एक साथ साथ हम प्रैक्टिस भी करें। a का पावर m है और इंटू, या इंटू नहीं भी दिया जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है b का पावर a का पावर n, तो हम लिख सकते हैं a का पावर m प्लस n, यानी 2 का पावर 3 और 2 का पावर 2 बराबर में, 2 दोनों में है तो ये बेस सेम है तो बेस सेम लिख दीजिए। 2 और 3 5, तो ये 3 2 5, 2 का पावर 5 हो गया। अब दूसरा नियम कहता है a का पावर m का पावर n डबल पावर है तो ये a का पावर m गुने n हो जाता है, m इंटू n। यानी यदि इस तरह हो a का पावर m और n हो तो इसका मतलब हुआ ये a m को n से मल्टीप्लाई करता है। 2 का पावर 3 और 2 है तो ये 2 का पावर 3 दूनी 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट तीसरा नियम हम देखते हैं। जब बेस सेम है और डिवाइड कर रहा है, यानी नीचे और ऊपर है, तो इसको हम माइनस में लिखेंगे। यानी a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n हो, या a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n हो, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी। तो दोनों एक ही है, लिखने का तरीका अलग अलग है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं a का पावर m माइनस n। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नियम क्या कहलाता है। यहाँ पे देखते हैं चौथे नियम में कहता है बेस अलग अलग हो लेकिन एक्सपोनेंट सेम हो, तो क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को बाहर कर देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी इस तरह हो, यदि एक्सपोनेंट आपका a का पावर m और b का पावर भी m है, ये एक्सपोनेंट एक जैसा है, तो हम इस, ये चिन्ह कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है, तो ये वाला a गुने b कर लेंगे और फिर m लिख देंगे। ठीक है, अब अगला नियम कहलाता है जो कि किसी का भी पावर जीरो हो तो किसी का भी पावर जीरो हो तो उसका मान होता है, वैल्यू होता है एक। यानी a का पावर जीरो बराबर भी एक और 100 का पावर जीरो बराबर भी एक, सब किसी का भी पावर जीरो हो तो उसका वैल्यू होता है एक। ठीक है, तो आइए इसी पे कुछ सवाल की प्रैक्टिस भी दिया हुआ है, तो प्रैक्टिस करें। इसमें एक और नियम है, देखते हैं। अब इसमें जो ये वाला तो रूल हमने सीख लिया है, ये सारे की डिस्कस कर लिया है। अब a का पावर 1 बाई a का पावर n रहे, यानी इस तरह रहे, नीचे में a का पावर a का n रहे तो इसका मतलब होता है a का पावर माइनस n, यानी a का पावर -1 का मतलब होता है 1/a। ठीक है, अब इसी पे आधारित, अब हमने सीख लिया, ये इस पे आधारित कुछ सवाल की भी जानकारी हम लेते हैं, बनाते हैं। ये दिया हुआ है 1 का पावर 3 का पावर 5,
1/3 का पावर 5 तो 3 का पावर -5, 3 का पावर -2 है तो 1/5 का पावर 2। अब 5 का पावर -2 था तो 1/5 का पावर 2। लेट अस नो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग द एक्सपोनेंशियल लॉ। अब इसमें हम उस लॉ को अप्लाई करके सवाल को हल करें। इसमें पहला जो सवाल आपके पास है उसमें कह रहा है 17 है, दोनों साइड मतलब दोनों में 17 बेस है और पावर बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 17 का पावर क्या हो जाएगा, 5 और 2 7। और यहाँ पे 5 का पावर 2 इंटू 7 हो जाएगा, यानी 5 का पावर 2 का पावर 7 है, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 का पावर 7 2 जा क्या होगा 14। यहाँ पे 9 का पावर 10 है और नीचे 9 का पावर 4 है, यानी बेस सेम है, तो पावर आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। 10 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पे अगला देखते हैं जो कि बेस सेम है, बेस अलग अलग है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है। तो हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 का पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 11 का पावर 0 है, तो क्या हो जाएगा, किसी का भी पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू होता है 1। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पे, कैन वी राइट स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट नंबर्स इन एक्सपोनेंट फॉर्म। क्या हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को भी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कह रहे हैं यस, वी कैन राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो इस स्क्वायर रूट ऑफ 5 को हम ऐसे लिखते हैं, तो ये पावर हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 5 का पावर 1/2, यानी ये है लगा हुआ रूट लगा हुआ है, तो रूट के अंदर 5 है तो इसका कुछ भी नहीं लगा होगा तो 5 का पावर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हो। एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ क्यूब रूट 5, तो क्यूब रूट के लिए देखिए ऐसे लिखा जाता है, 5 है और क्यूब रूट यानी यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो यदि कुछ नहीं लिखा होगा तो इसका मतलब 1/2, और यदि कुछ लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 5 का पावर में 1/3, जो लिखा है यहाँ पे बताया गया है। यानी इससे हमने क्या सीखा, हेयर वी कम टू नो अनदर रूल विच ए का पावर, ए का रूट का पावर n है, यानी nth रूट है एक, और यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1 और n हो जाएगा पावर में, ये पावर ये 1/n हो जाएगा। और इस तरह लिखा हुआ है तो पहले a का पावर m होगा और इसके और ये इसका वैल्यू n है, तो ये n, यानी एक बार फिर देखें, a का पावर m और ऐसे लिखा हुआ है n, तो इसका मतलब हुआ a का पावर m और ये हटाते हैं तो 1/n हो जाता है, और मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं तो क्या होता है, a का पावर m गुने 1/n, यानी a का पावर m/n। तो यही बताया गया है आपको। अब इसी पे आधारित कुछ सब और हम प्रैक्टिस करते हैं। √7 के लिए यहाँ पे √7 के लिए लिखा गया है, क्या लिखेंगे, 7 है तो 7 का पावर 1/2, और ये 11 का पावर क्या है, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे 11 का पावर 1/3, थर्ड रूट दिया हुआ है। और यहाँ पे 5 और इस ये क्यूब है, और ये इसका मतलब होता है कुछ भी नहीं है तो y2। साथ ही यहाँ पे दिया हुआ है 13 का पावर 5 है तो 13 का पावर 5 लिखे, और यहाँ पे 3 लिखा हो तो by 3, यानी इसको ये ऐसे लिखेंगे 13 और 5/3। ठीक है। और आपको दिया हुआ है यहाँ पे, लेट अस लर्न सिंप्लीफाई द सेम नंबर इन सेम नंबर 4 का पावर 3/2 इन 2 वे। तो यहाँ पे 3 तरीके से किया गया है, तो यहाँ पे देखिए अलग से समझाता हूँ आपको। 4/3 का पावर 4 का पावर 4 का पावर 3/2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप अलग अलग करें। अब जैसे एक करते हैं 4 का पावर 3 और इंटू 1/2 करें,
और या एक करें 4 का पावर 1/2 और इंटू 3 करें, यानी ऐसे ब्रैकेट लगाएं। अब देखिए, यदि ये फॉलो करते हैं आप, तो 4 का रूट क्या होगा? 2, 2 का पावर 3, 2 गुने 2 गुने 2 लिखेंगे तो ये हो गया 8। इसमें कहता है 4 का को 3 बार लिखिए, तो ये 4 गुने 4 गुने 4, और इसका रूट निकालेंगे, यानी पे तो जोड़ा बनता है तो ये बाहर निकल गया। और 4 2 गुने 2 होता है 4 का रूट, तो ये 4 दूनी 8, तो ये भी 8 और ये भी 8। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है? अब ये यहाँ पे करके दिया गया है। अब कुछ और भी सवाल करके दिए गए हैं, जैसे 2 का पावर 3/2 और 2 का पावर 1/2, तो 2 का पावर 3/2 और 1/3 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 1/5 और 4 है, तो 3 का पावर 4/5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई है तो डिवाइड है तो सब्सट्रैक्ट करते हैं, एलसीएम लेकर के ये आया। और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, एक्सपोनेंट सेम है, बेस अलग अलग है, तो 13 5 जा 65, पावर 1/5 आ जाएगा। अब आपको करने के लिए भी कुछ दिया गया है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे दिया हुआ है 13 का पावर 3, बेस सेम है, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई है तो ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/3 और प्लस 2/3, इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 3, और ये एलसीएम हो जाएगा 3 इसका, और 2 और 1 3, 3/3, यानी ये कट जाएगा, 3 का पावर 1 यानी 3। और दूसरे में है 3 5 का पावर 3 है और 1/5 है, तो 5 का पावर 3 इंटू 1/5, तो आपका हो जाएगा 5 का पावर 3/5। इसमें बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, 5 का पावर 2/5 माइनस 1/5, तो हो जाएगा 5, इसका एलसीएम लेंगे 5 और 5 का, तो 5 ही आएगा, 2 में से 1 गया तो 1/5। और यहाँ पे बेस सेम है, बेस अलग अलग है, एक्सपोनेंट सेम है, तो 2 इंटू 3 और 1/9, यानी 6 का पावर 1/9। ये उम्मीद है जो कि आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।